देखिए, ये बड़ा बयान नहीं है, बहुत ही घटिया और बहुत ही नीच बयान है। जिस पार्टी से वो ताल्लुक़ रखती हैं, उस पार्टी में होड़ मची हुई है कि राहुल जी को कौन कितना काउंटर करता है, कौन कितना गाली देता है। वो सुपर लीडर कहलाएगा बीजेपी का। एक सुपर लीडर इनकी थी जिनको सदन के अंदर भी बहुत लोग छेड़खानी करते थे, राहुल जी करते थे। राहुल जी के प्रतिष्ठा को कितनी बार उन्होंने हनन करने का प्रयास किया, लेकिन इस बार अमेठी की जनता ने उनको सबक सिखाया है ना कि एक ऐसे लोगों को लगा दो जिसको बस थोड़ा बहुत लोग लोकप्रिय हैं, सीरियल में काम की हो, फिल्म स्टार हो, तो लोग उनको ऐसे भी पसंद करते हैं। ये जात इसका कितना वोट है इसको मिलाओ, ये जात इसका कितना वोट है उसको मिलाओ, और कौन कौन जात को मिलाएंगे तो हम सत्ता में। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। कल कंगना रनौत जो कि बॉलीवुड क्वीन मानी जाती है, वर्तमान में मंडी से सांसद है, राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है। वो कह रही हैं कि राहुल गांधी ड्रग्स का सेवन करते हैं और उसको लेकर उन्होंने कई बात कही है कि राहुल गांधी कल भी संसद में कॉमेडी कर रहे थे, उनके अंदर कोई गरिमा नाम की चीज़ नहीं है। इन्हीं विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी है। राहुल गांधी ने बजट में जो भाषण दिए थे, उसके बाद से कंगना रनौत ने आपके नेता को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ड्रग्स का सेवन करते हैं। देखिए, ये बड़ा बयान नहीं है, बहुत ही घटिया और बहुत ही नीच बयान है। क्योंकि इस तरीके से किसी माननीय सांसद को, और देश के सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी के वो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके बारे में इस तरह का ओछी बयानबाजी करना कंगना जी को शोभा नहीं देता है। सबसे बड़ी बात है कि जिस पार्टी से वो ताल्लुक़ रखती हैं, उस पार्टी में होड़ मची हुई है कि राहुल जी को कौन कितना काउंटर करता है, कौन कितना गाली देता है। वो सुपर लीडर कहलाएगा बीजेपी का। लेकिन जनता सब देखती है। एक सुपर लीडर इनकी थी जिनको सदन के अंदर भी बहुत लोग छेड़खानी करते थे, राहुल जी करते थे। राहुल जी के प्रतिष्ठा को कितनी बार उन्होंने हनन करने का प्रयास किया, लेकिन इस बार अमेठी की जनता ने उनको सबक सिखाया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि कंगना जी, आपको मंडी की जनता ने बहुत मान सम्मान के साथ जिता करके लोकतंत्र के बड़े मंदिर में भेजा है, और आप ऐसी कोई हरकत ना करें कि मंडी ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता आप पर थूके। कल भी कंगना ने जिस तरीके से बयान दिया कि राहुल गांधी कॉमेडी कर रहे हैं, उनके अंदर गरिमा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। देखिए, राहुल गांधी एक्टर नहीं ना है, न राहुल गांधी एक्टर हैं, न राहुल गांधी जी कोई साधु महात्मा थे उसको छोड़ करके संतई छोड़ के आए। राहुल गांधी जी जन्मजात लीडर हैं। उनके खून में लोगों की सेवा है। उनके बाप दादा, उनकी परिवार जितने भी लोग हैं, उनकी दादी ने देश के लिए शहादत दी, उनके पिताजी ने देश के लिए शहादत दी, और राहुल जी ने बचपन से वही देखा है कि लोगों की मदद कैसे की जाती है। राहुल जी एक लीडर बन के नहीं, फ़ोटो खिंचवाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सेवा के भावना से लोगों के बीच में जाते हैं। आप देखे होंगे कि जब वो पदयात्रा कर रहे थे, तो ऐसे-ऐसे लोगों से मिलते थे जिससे मिलने से लोग कतराते हैं। गरीब, गुरबा, पिछड़ा, महिला, आदिवासी, जिस क्षेत्र से वो गुज़रते थे, वहाँ के लोकल लोगों से मिलते थे, लोकल समस्याओं को पूछते थे। उसका परिणाम क्या हुआ कि जब हम लोग चुनाव में आए, तो जो हमारा घोषणा पत्र आया, जो हमारा संकल्प पत्र था, उसमें सभी के लिए हमारे घोषणा पत्र में जगह मिला कि महिलाओं के लिए यदि हमारी सरकार बनती है तो उनको महीने का 8,000 रुपये दिए जाएंगे, 8,500 रुपये। नौजवानों को बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा। उसके बाद में किसानों का एमएसपी पे उनको प्राइस दिया जाएगा। ये तमाम जो मुद्दे हैं, बहन सेविका, सहायिका, जो भी हमारी आशा बहनें हैं, उनके समस्याओं को सुनने के लिए ग्रामीण स्तर पे, जो ग्रामीण महिलाएँ, उनको सुनने के लिए ग्रामीण स्तर पर एक न्याय मित्र का बहाल किया जाएगा। तो ये सब सब हमारे संकल्प पत्र में था। वो सब चीज़ देख कर के भाजपा के लोग बौखलाए हुए हैं कि जो चीज़ राहुल जी ने अपने संकल्प पत्र में लागू किया, कांग्रेस पार्टी में लागू किया, ये बीजेपी के सोच से कोसों दूर है। और ये लोग का एक होता है ना कि एक ऐसे लोगों को लगा दो जिसको बस थोड़ा बहुत लोग लोकप्रिय हैं, सीरियल में काम की हो, फिल्म स्टार हो, तो लोग उनको ऐसे भी पसंद करते हैं। तो वो बोलेंगे तो लोग सुनेंगे, लेकिन अब देश की जनता सब समझ चुकी है कि ये बीजेपी के ये लोग क्या मुखौटा हैं, ये लोग उनके पोसे हुए तोता हैं,
जो ये लोग कहेंगे वो ये बोलेंगे, इससे देश पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन राहुल जी पर इस तरह के बोल करके उन्होंने अपना प्रतिष्ठा का हनन करवाया है। आपने अभी जन्मजात नेता का नाम लिया, लेकिन भाजपाई ये कहते हैं जिस तरीके से राहुल गांधी धर्म जाति को लेकर बात करते हैं, उनके अंदर जो है नेता का कोई गुण ही नहीं है। एक चीज़ बताइए, जिससे गठबंधन बीजेपी की है, बिहार कहीं ले लीजिए, तो जात देख कर के यहाँ गठबंधन होता है। ये जात इसका कितना वोट है इसको मिलाओ, ये जात इसका कितना वोट है उसको मिलाओ, और कौन कौन जात को मिलाएंगे तो हम सत्ता में आएंगे। ये पूरे देश में चल रहा है। और राहुल जी को कहते हैं कि राहुल जी जात पात करते हैं। कांग्रेस पार्टी कभी जात पात नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी जात पात करती तो बिहार के अंदर सब जो एकदम निचले पैदान पे रहने वाले मिश्री सदा जी जैसे, आज तो बहुत कुछ बदल चुका है, आज़ादी के बाद की बात है। मिश्री सदा जी जैसे हमारे पार्टी से एमएलए हुआ करते थे। आज एक किसी महादलित को कुछ बनाया जाता है तो उसका इतना मार्केटिंग की जाती है जिसका हिसाब नहीं। दरोगा प्रसाद राय जी आदरणीय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री बने थे, किसने बनाया था? कांग्रेस के थे। तो बहुत से ऐसे, बाबू जगजीवन राम जी हैं, भोला पासवान शास्त्री जी हैं, तमाम ऐसे लीडर थे जो कांग्रेस के अंदर थे। कांग्रेस जात पात नहीं करती है, जात पात बीजेपी करती है। जात की बात हुई है तो एक बयान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का भी है। उन्होंने जिस तरीके से संसद में कहा, विपक्ष के ही ऊपर कहा कि जिसकी कोई जात नहीं वो जातिगत गणना की कैसे बात कर सकते हैं। इंसान की जात किसकी नहीं है? उनके पार्टी में जो जितने सारे लोग हैं सबकी जात उनको पता है? माने इस तरीके का आरोप लगाना ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से भारत की विचारधारा, देश की जो विचारधारा है हमारी, उसको फॉलो करती है। इसका एक ही नारा है हिंदुस्तान का, भारत माँ के चार सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो आपको जातीय जनगणना कराना है कि सिर्फ वार्तालाप तू मैं करके उसको समाप्त करना है? देश की जनता चाहती है, देश का डिमांड है कि देश में रहने वाले किस किस बिरादरी के लोग हैं, उनकी स्थिति क्या है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो अगरी जाति के लोग हैं वो और आगे बढ़ गए। हो सकता है कि उनकी स्थिति और ख़राब हो गई हो सकता है कि बहुत सी जातियां हैं जो जनगणना ना होने के कारण विकास के रोशनी से वंचित रह गई हों, तो उसमें कराने में क्या दिक्कत है? लेकिन जातिगत गणना की बात हुई है। ये सत्ता पक्ष कहते हैं कि आप लोगों की जब सरकार थी, कई दशक से आप लोगों की सरकार थी, तो आप लोगों ने जातिगत गणना क्यों नहीं कराया उस समय तो क्यों नहीं बात हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने कभी रेलवे स्टेशन का, शहर का नाम नहीं बदला। काम किया, देश के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम किया, फूड सिक्योरिटी बिल लाया। जितने भी, कितना चीज़ का नाम गिना, कई घंटा लग जाएगा। जितना भी आप देश के अंदर योजनाएं चल रही हैं, जन सरोकार की योजनाएं, गरीब गुरबा के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, ये सब कांग्रेस का देन है। तो ये कहना अभी भी शुरू होता है इनका राहुल जी के नाम से और ख़त्म होता है नेहरू जी के नाम से, तो ऐसे नहीं चलेगा। देश की जनता आपको यदि सत्ता में बैठाई है तो जे देश की जनता आपसे सवाल करेगी, और सवाल डायरेक्ट नहीं करेगी, अपने नेता के माध्यम से करेगी। और देश के नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, उनके सवालों का जवाब भाजपा को देना होगा, बच नहीं सकता। देखिए, सवालों का जवाब देना होगा। नेता प्रतिपक्ष संसद में राहुल गांधी हैं और वो अपनी बातों को प्रमुखता से रख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से भाजपा की तरफ से जाति को लेकर, चाहे ड्रग्स का मामला हो, अन्य मामला हो, राहुल गांधी के ऊपर जिस तरीके से प्रहार कर रहे हैं, कांग्रेस की भी तरफ से प्रहार किया जा रहा है। आप सुन रहे थे प्रतिमा कुमारी को, जो कि कांग्रेस विधायक हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।